Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में, जहाँ आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन एंड अब्रॉड जॉब्स और लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में सबसे अपडेटेड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, और काम भी होता है भाई। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज बल्गेरिया के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं सीजनल वर्क वीज़ा की। सीजनल वर्क वीज़ा के लिए दोस्तों आपको पता है काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था। ये जो वर्क वीज़ा होता है दोस्तों, ये सीज़न के सीज़न ओपन होते हैं, ठीक है, कोटा निकलता है इनका। तो जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों बल्गारिया में फास्टेस्ट वे में सीजनल वीज़ा पे आना है, जो धक्के खा के थक चुके हैं, यहाँ से वहाँ फ्री के चक्करों में अपनी ज़िंदगी और अपना टाइम बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है जी, और अब उनको पता चल गया है कि फ्री फोकट में कोई काम होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ टाइम निकल जाता है इंसान का, जो कभी वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए वो लोग सब भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में जो कम क्वालिफाइड है, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी जो टाइम वेस्ट वाले हैं, वो तो टाइम वेस्ट अपना करते रहें, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है जी। हमारा चैनल उन लोगों के लिए है नहीं। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, वो संपर्क कर सकते हैं। पहले कॉन्टैक्ट करने का मैं आपको तरीका बता दूँ। कॉन्टैक्ट जिन्होंने भी करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड एंड जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, ठीक है जी, एक्यूरेट जानकारी चाहिए, या फिर आपको अप्लाई करना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कर सकते हैं आप। UPI ID हमारी चैनल की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वहाँ से जाके कॉपी करके आप किसी भी UPI ऐप के थ्रू कंसल्टेशन चार्ज पे करके हमसे तुरंत अपनी कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा तरीका है, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करने के बाद आप हमें वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप वहाँ से भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैट सपोर्ट और प्लस में कॉल के थ्रू भी। प्रोसेस सेम ही रहेगा, चाहे आप इंस्टाग्राम से हमें कांटेक्ट करें, चाहे आप फेसबुक से कांटेक्ट करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको दोस्तों हमें जब फॉलो करते हैं, तो आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स देखने को भी मिलती रहेंगी। तो नंबर 1 पे दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई है, इसमें मैं बता दूँ आपको, और बाकी मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और काफ़ी सारी चीज़ें भी बताऊँगा आपको बल्गारिया के बारे में। तो नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट आई है इसमें फार्म वर्कर्स की। तो फार्म वर्कर्स में जिन्होंने भी आना है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फार्म वर्कर का काम जो होता है हार्ड वर्क होता है, तो जो टफ टास्क कर सकते हैं केवल और केवल वही अप्लाई करें, ठीक है जी। ये सीजनल वीज़ा होता है दोस्तों, ये 6 महीने की वैलिडिटी होती है, इसकी ध्यान रखिएगा। 6 मंथ तक ये वैलिड रहता है वीज़ा, ठीक है जी। इसी 6 मंथ के अंदर अंदर आप शेनेगन की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बताऊंगा जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, जो एक्यूरेट होंगी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि 8 मिनट की वीडियो में सिर्फ प्रोसेस बताया ही जा सकता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 6 महीने का वीज़ा रहने वाला है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है इसमें, वो आई है इसमें होटल रेस्टोरेंट में वेटर्स की। तो वेटर का काम है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, आप फ्रेशर भी हैं तब भी अप्लाई किया जा सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूं, पहले इन 2 रिक्वायरमेंट की सैलरी बता दूं आपको। नंबर 1 पे जो फार्म वर्कर की सैलरी थी दोस्तों, वो अप्रॉक्सीमेटली रहने वाली है 800 यूरो के आसपास, ठीक है जी। और वेटर की जो सैलरी रहने वाली है, वो रहने वाली है लगभग दोस्तों 800 से लेके 1000 यूरो के आसपास, ठीक है जी। मोर और लेस हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट की प्रोफाइल और एक्सपीरियंस, ठीक है जी। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो मोर और लेस हो सकती है। ये मैं आपको सिर्फ एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है जी। फाइनल कन्फर्मेशन जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा तभी पता चलेगी आपको। सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है होटल में किचन हेल्पर्स की। तो किचन हेल्पर में जिन्होंने भी आना है दोस्तों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर का काम बहुत अच्छा काम होता है, आसान काम होता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेके 1000 यूरो की इसकी भी सैलरी होने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है, मैं आपको सिर्फ एक टेंटेटिव अमाउंट बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को भी क्लियर रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें जो लास्ट फाइनल नंबर रिक्वायरमेंट आई है, वो आई है दोस्तों इसमें बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर में जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। सेम होटल चेन के अंदर ये तीनों रिक्वायरमेंट है, प्लस में फार्म वर्कर की अलग है, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सैलरी में बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 1000 यूरो के आसपास रह सकती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं बल्गारिया से रिलेटेड, कि सर बल्गारिया के वीज़ा में टाइम लग रहा है या बल्गारिया का वीज़ा जल्दी अप्रूव हो रहा है, सक्सेस रेट कितनी है, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास लगातार आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो बल्गेरिया का जो वीज़ा है
उसमें टाइम जो लगता है वो मेजरली लग रहा है एम्बेसी में फाइल जाने के बाद। ठीक है जी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। दोस्तों होता क्या है कि जब भी किसी कोई कंट्री एक नई शेरिगन में ऐड होती है, ठीक है जी, तो उससे होता क्या है कि वहाँ पर लोगों का रश बढ़ जाता है। देखा देखी भेड़ चाल में क्या होता है आपको बताइए, भेड़ चाल तो होती है, देखा देखी लोग टूट पड़ते हैं। ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, जब लोग एक कंट्री में टूट पड़ेंगे, धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी, ना आओ देखेंगे ना ताओ, तो वहाँ पे दोस्तों कंट्री की जो एक स्टाफ होता है और जो काम करने की क्षमता होती है वो तो लिमिटेड होती है। उनको तो नहीं पता होता कि लोग भेड़ बकरियों की तरह टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो कंट्री को तो ये चीज़ नहीं पता, तो इसीलिए वहाँ पर एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ जाती है। और एम्बेसी में क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं, तो जो एप्लीकेशंस है वो अप्रूव होने में टाइम लगता है, प्रोसेस टाइम लगता है। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए बल्गारिया की कि भाई जब आपको पता है कि आपकी कंट्री शेरिगन में आ गई है तो बढ़ाओ ना स्टाफ भाई। ठीक है, स्टाफ बढ़ाना चाहिए। तो उनकी भी कमी है, प्लस में तो अप्लाई करने वाले तो भाई अप्लाई करेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों ये फैक्टर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, डिमांड सप्लाई का खेल है, पूरी दुनिया डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलती है। जिस प्रोडक्ट की, या मैं आपको एग्जांपल भी समझा रहा हूँ, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ऑब्वियस ही बात है भैया, मुंह मांगे दामों में बिकेगा। ठीक है जी, जितने दामों में चाहेंगे लोग उसको बेच सकते हैं, कोई रोक तो सकता नहीं किसी को। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ है भाई, उसका प्रोडक्ट जितने मर्जी दाम पे बेचे है। इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर वही चीज़ है कि प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो भैया ऑब्वियस ही बात है, वो तो कस्टमर के मुंह, जो भी कस्टमर चाहेगा उसी रेट पे बेचना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। ठीक है, तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ क्लियर है, ये फैक्टर समझ लीजिएगा। और जिसको भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, वीज़ा के लिए अप्लाई आपने करना है, इच्छा आपकी है, जाना कंट्री में आपको है। तो इसलिए ऐसे ट्रीट मत कीजिएगा कंसल्टेंट को कि भैया कंसल्टेंट आप पे एहसान कर रहा है या आप कंसल्टेंट पे एहसान कर रहे हैं। तो भैया आप कंसल्टेंट पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करके आपकी हेल्प ज़रूर कर रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है जी, जाना आपने है, काम आपने करवाना है, हमने नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ये भी आते हैं कि जो कंसल्टेंट है या जो हमारे साथ कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो वो भी हमें कहते हैं कि सर इस तरीके से बोला जा रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप कंसल्टेंट जो हैं उन पर कस्टमर एहसान नहीं कर रहा काम करवा कर, कस्टमर ने अपना काम करवाना है तो वो करवा रहा है। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ है। और आप सर्विस दे रहे हैं, आप सर्विस देते रहिए, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, कंसल्टेंट को भी समझा रहा हूँ और साथ में कैंडिडेट को भी समझा रहा हूँ भाई, क्लियर शब्दों में। ठीक है जी, तो प्रॉपर तरीके से काम करवाएं, विदाउट ई फॉर बट काम करवाएं, ज़्यादा ना किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें और ना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवाएं। ठीक है जी, तो ये क्लियर करके मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।